RSMSSB डिक्टेशन नंबर 11 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। अपने समय के प्रख्यात डॉक्टर और लेखक रहे अनुराग मिश्रा ने जब से एक कार एक्सीडेंट में अपने परिवार को खोया तब से उनकी मानसिक स्थिति कुछ गड़बड़ रहने लगी। स्टॉप काटने को दौड़ते घर में वे अकेलेपन के दंश को झेलते। स्टॉप कभी एल्बम की तस्वीरें तो कभी मोबाइल में परिवार के पुराने वीडियो देखकर मानो उस समय से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। स्टॉप पैरा। नतीजतन अब धीरे धीरे अब सब उनसे कटने लगे। स्टॉप शायद अनुराग भी यही चाहते थे, तभी तो वे सहानुभूति जताने घर आए लोगों से संवाद स्थापित नहीं करते थे। स्टॉप एक समय था जब डॉक्टर अनुराग के आलेख देश विदेश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करते थे। स्टॉप उस जमाने में पाठकों की प्रतिक्रिया स्वरूप भेजे गए पत्र उनके लिए किसी अमानत से कम नहीं थे। स्टॉप ऐसे ही एक दिन अलमारी में एल्बम रखते हुए जब अनुराग की नज़र उन पन्नों पर पड़ी तो वे खुद को रोक नहीं पाए। स्टॉप इसी बीच उनके हाथ एक ऐसा पत्र लगा, जिसे लिखने वाले पाठक ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि मेरी मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह आपका यह आलेख ही है। स्टॉप पैरा। पाठक ने उसकी कतरन भी साथ भेजी, शीर्षक था अकेलेपन से एकांत की ओर। स्टॉप जिसे देख अनुराग के मन में बरसों पहले लिखे आलेख को पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। स्टॉप आलेख पढ़ते हुए उनके चेहरे पर एक साथ कई भाव ऐसे आ जा रहे थे, जैसे उनमें किसी नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। स्टॉप अचानक वे अपनी जगह से उठे और कमरे के चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए कुछ खोजने लगे। स्टॉप थोड़ी ही देर में उनके हाथों में वे वही पुरानी डायरी और कलम थी। स्टॉप अब वे अकेलेपन की केचुली त्याग कर एकांत के महासागर में गोते लगाने को अग्रसर थे। स्टॉप पैरा। वह नीना के घर के बाहर पड़े पत्थर उठा कर अपने झोले में डाल रहा था। स्टॉप इसके बाद इधर उधर उड़ रहे कागज बटोरने लगा। स्टॉप फिर एकाध झाड़ियाँ खड़ी थी, उन्हें काटने लगा। स्टॉप पैरा। एक अनजान आदमी आपके घर के बाहर यूं काम कर रहे तो आपका शंकित और अचंभित होना वाजिब है। स्टॉप नीना ने सोचा, यह आदमी कहीं चोर तो नहीं। स्टॉप काम के बहाने घर की टोह तो नहीं ले रहा है। स्टॉप बिना किसी स्वार्थ के कोई ऐसे काम क्यों करने लगा भला। स्टॉप उसने यह बात अपने डॉक्टर पति को भी बताई। स्टॉप बड़ी देर बाद उस आदमी ने नीना के घर की घंटी बजाई। स्टॉप पानी मांगा और घर के सामने दाईं तरफ खड़े सूखे पेड़ की ओर इंगित करते हुए पूछा, दीदी जी यह पेड़ सूख गया है, काट दूं क्या? पैरा। नीना मौके की तलाश में ही थी, प्रांत की जरा ऊंचे स्वर में कहा, नहीं नहीं रहने दो भाई। स्टॉप उसने रहने दिया। स्टॉप नीना के दिमाग में फटाक से यह बात आ गई कि यह आदमी इस सूखे पेड़ को काटने की फिराक में है। स्टॉप तभी इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा है। स्टॉप
वरना कोई इतना काम यूं ही क्यों करेगा? क्वेश्चन मार्क। कितने ही तथाकथित भले लोगों की कलई खुल गई है। स्टॉप। इसलिए आज के समय में भलाई करने वाले को आशंका से देखा जाता है। स्टॉप। नीना ने उसे पानी पिलाया तो जरूर, पर भीतर आशंकित थी। स्टॉप। उसने उससे बात करना ठीक समझा और कई प्रश्न किए, जैसे कि यह कौन है? क्वेश्चन मार्क। क्या चाहता है? क्वेश्चन मार्क। क्यों वह यह काम कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। उसका क्या स्वार्थ है इन सब में? क्वेश्चन मार्क। पैरा। उसने पानी पीकर बताया, डॉक्टर बाबू ने 5 साल तक मुझे दवाइयाँ मुफ्त में दी और मेरा इलाज किया। स्टॉप। मुझे मिर्गी थी। स्टॉप। उस कारण मेरा काम धंधा चौपट हो गया था। स्टॉप। परिवार बिखर गया था। स्टॉप। पर अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। स्टॉप। अपना काम कर रहा हूँ। स्टॉप। परिवार के साथ आराम से रह रहा हूँ। स्टॉप। मेरी दवा भी बंद हो चुकी है। स्टॉप। इधर से गुजर रहा था, सोचा थोड़ा कर्ज उतार दूं डॉक्टर बाबू का। स्टॉप। इसके अलावा और तो मैं उनके क्या काम आ सकता हूँ? स्टॉप। नीना अपनी सोच पर शर्मिंदा थी। स्टॉप। पैरा। आजकल महामारी से दुनिया की सांसें एवरेस्ट से कन्याकुमारी हो रही हैं। स्टॉप। वहीं मैं लॉकडाउन में अपने ही घर पर कभी पहली मंजिल पर तो कभी ग्राउंड फ्लोर के बीच योगा कर रहा हूँ। स्टॉप। कभी फेसबुक तो कभी ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर योगस्थ हो रहा हूँ। स्टॉप। मुझे लगा यह मेरे ही साथ हो रहा है। स्टॉप। पैरा। मैंने इंटरनेट के माध्यम से महाभारत के संजय की तरह अपनी दृष्टि दूर फेंकी, तो पता चला मेरे सरकार भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइटों के चक्कर में योग कर रहे हैं। स्टॉप। कहाँ पहले ऋषि मुनि पर्वतों पहाड़ों पर योग करते थे। स्टॉप। आज हर कोई मोबाइल पर ही योगस्थ हुए जा रहा है। स्टॉप। पैरा। महामारी से मेरी सांस फूल रही है। स्टॉप। जमाना है कि दनादन ऑनलाइन योग किए जा रहा है। स्टॉप। कोई व्हाट्सएप पर न जाने कौन कौन से योगासनों के वीडियो फॉरवर्ड कर रहा है। स्टॉप। कुछ व्हाट्सएप समूह में ऐसे ऐसे योगासन होते हैं कि आए दिन समूह से लेफ्ट का राइट विकल्प दबाना पड़ता है। स्टॉप। कुछ है कि ट्विटर पर टूल किट नुमा योग कर रहे हैं। स्टॉप। ऐसी ऑनलाइन योग मुद्राओं से प्रतिदिन मेरे जैसे की सांसें प्रातःकालीन योग से स्थिर जब तक ही रहती हैं जब तक कि ऑफलाइन रहो। स्टॉप। लॉकडाउन में ऐसा दोधारी योग कितना घातक है यह यमराज भी ठीक से जान ले तो पृथ्वीलोक की तरफ झाके नहीं। स्टॉप। पैरा। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में मैंने भी भोलेपन में 2-4 बार ऑनलाइन योग करने का प्रयास किया। स्टॉप। ऑनलाइन योगियों के कुछ ही कमेंट्स से मेरी सांसें फूलने लग गईं। स्टॉप। जैसे तैसे श्रीमती जी के बनाए काढ़े को पीने व सासू माँ के कड़े निर्देशों के पालन में सांस आई। स्टॉप। बच्चों के माध्यम से मेरे मोबाइल पर कब्जा किया गया। स्टॉप। मुझे ऑनलाइन योग से छुटकारा दिलाया गया। स्टॉप। पैरा। मम्मी, मैं अपना विषय बदलना चाहती हूँ। स्टॉप। रावी अपनी मम्मी से लिपटते हुए कहने लगी। स्टॉप। ऐसा क्यों कह रही हो? क्वेश्चन मार्क। तुम्हें बायोलॉजी में कोई परेशानी हो रही है क्या? क्वेश्चन मार्क। रावी के इस अचानक विषय बदलने की बात से सुषमा चौंक गई। स्टॉप। पैरा।
नहीं मम्मी, न जाने क्यों मेरा मन उठ सा गया है पढ़ाई से। स्टॉप। रावी थोड़ा सा उदास होते हुए बोली, स्टॉप। आखिर बात क्या है कोमा? तुम्हारा तो सपना है डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना। स्टॉप। अब क्या हो गया? स्टॉप। पैरा। मम्मी, इन दिनों रोज अखबारों और टीवी में दिखा रहे हैं कि कैसे मरीज के घर वाले केस बिगड़ने के बाद डॉक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर अपमानित करते हैं। स्टॉप। नहीं मम्मी, मुझे डॉक्टर नहीं बनना कोमा। मुझे अब डर लगने लगा है कोमा। कल को मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो। स्टॉप। पैरा। बस इतनी सी बात कोमा, इधर आओ मेरे पास। स्टॉप। रावी को प्यार से अपने अंक में भरते हुए सुषमा ने कहा, देखो बेटा कोमा, इस संसार में इंसान अपनी उपलब्धियों पर खुद ही प्रशंसा करता है, पर जब उसके साथ कोई अप्रिय घटना या अनहोनी घटित हो जाती है तो वह किसको दोष देता है? भगवान को। स्टॉप। हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया? वगैरह वगैरह। स्टॉप। उसी तरह डॉक्टर्स भगवान के भेजे हुए दूत ही तो हैं। स्टॉप। इसलिए उन्हें दोष दिया जाता है। स्टॉप। जब डॉक्टर खुशखबरी देते हैं तो ठीक है, पर जब वे आई एम सॉरी कहते हैं तब वे गुनहगार। स्टॉप। तुम एक बहुत ही नेक राह पर अग्रसर हो, अब उससे पीछे मत हटो। स्टॉप। तुम्हें डॉक्टर रावी गुप्ता बनना है। फुल स्टॉप।